अपनी चर्चा आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित गोमटसा जीवकांड कर्मकांड के आधार से संग्रहित गुणस्थान प्रवेशिका की चर्चा चल रही है और प्रश्नोत्तरी में अपने बंद कर्मों की स्थिति अपन ने पढ़ा था कि कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। 10 प्रकार की अवस्था अपन ने बताई थी। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशाम, निवृत्ति और अपन उदय, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण यहां तक की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक की चर्चा अपनी हो गई। अरे कुछ तो बोलो मुझसे, यहां तक की चर्चा हो गई ना। आज मैं उपशाम और निवृत्ति कर्म को समझा करके 10वीं स्थिति आपको आगे ले जाकर के चर्चा करूंगा। अपन उपशांत को समझे पेज नंबर 36 प्रश्न नंबर 34। उपशांत किसे कहते हैं? जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत कहलाता है। देखो अब ध्यान से सुनो, इधर कहीं ध्यान आपको नहीं भटकाना है। ये कर्णानियों का विषय या कथा नहीं चल रही है ना। कथा में तो तुम कहीं की अगर कोई बात छूट भी जाए तो आपके आगे जाके पकड़ में आ सकती है, लेकिन कर्णानी योग के विषय में अगर जरा सी भी बात छूट गई तो फिर वो आपको ख्याल में आने वाली नहीं है। क्या कहा कि जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत कहलाता है। सत्ता विषय तिष्ठता अपनी अपनी स्थिति को धरे है। ज्ञानावर्णादिक कर्म काल द्रव्य जा विषय जाकी जावत काल उदीर्णा न हो, तावत काल उपशांत करण कहिए। ये भाषा पंडित टोडरमल जी साहब ने जो गोमटसा जीवकांड कर्म कांड पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका लिखी है ना, समझेगा। ये वो भाषा है। कौन सी? ये जो भाषा इसमें चल रही है ना। क्या? सत्ता विषय तिष्ठता अपनी अपनी स्थिति को धरे है। ज्ञानावर्णादि कर्म का द्रव्य जा विषय जाकी जावत काल उदीर्णा ना होए, तावत काल उपशांत कहिए। उपशांत करण 8 कर्मों में होता है। उपशांत अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण हो सकता है, किंतु उदीर्णा नहीं हो सकती। मतलब जो कर्म उदय में ना आ सके और सत्ता में रहे, समझ में आई बात? उसको क्या कहते हैं? उपशांत। मतलब जो अभी उदय में नहीं आ रहा है लेकिन हमारे सत्ता में है। उदाहरण के लिए मैं एक ही उदाहरण दे देता हूं। किसका? कि भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के ने वो कर्म बांधा था तो उसके उदय में नहीं आ रहा है जब तक वो कर्म क्या कहलाता है? उपशांत कहलाता है। समझ में आई बात? उसको उपशांत कहा। उसके साथ 2 शर्त और लगाए कि उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण तो हो सकता है। जो कर्म पड़ा अभी उदय में नहीं आया। उद्यावली के निषेध, मतलब उद्यावली में आ जाएगा तो फिर वो कर्म नियम से उदय में आएगा, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। जब तक वह उद्यावली में नहीं आया, मतलब उदय में नहीं आया, तब तक वह सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है। तो उसमें जीव के परिणामों के निमित्त से 3 कार्य तो हो सकते हैं। उत्कर्षण भी, अपकर्षण भी और संक्रमण भी, है ना। सब जाति जैसा बताया था वो 8 कर्मों में लिखा है यहाँ पर, लेकिन उदीर्णा नहीं होती है उस कर्म की, है ना। ऐसा उपशांत की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। समझ में आ गई बात की नहीं आई? अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? मतलब
उस सत्ता वाले कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती है। ठीक है। अब उपशम किसे कहते हैं? आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट न होना उपशक है। कतक आदि द्रव्यों के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है। मतलब उपशम मतलब कर्मों की शक्ति को दबा देना। उपशम का मतलब समझे? उदाहरण क्या दिया कि जैसे गंदा पानी हो और उस गंदे पानी में आप कतक फल डाल दो तो वो गंदगी सारी की सारी नीचे बैठ गई। ऊपर पानी कैसा दिखाई देता है आपको? प्योर, स्वच्छ, साफ। समझ में आया? ऐसी जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो वह कर्मों की उपशांतता हो जाती है। वे कर्म दब जाते हैं, सत्ता से नहीं जाते। अभी सत्ता में ही मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में परिणामों की इतनी निर्मलता हुई जिसके कारण उन कर्मों की उपशांतता हो जाती है, दब जाते हैं। समझ में आ रही बात? पीछे समझ में आई कि नहीं आई बात? रितु जी समझ में आई पीछे? हैं? मतलब एक कर्म दब गए, उदय में नहीं आ रहे हैं। कब? कि जब हमारे परिणामों में विशुद्धि होती है। विशुद्धि कैसे होती है? कैसे होती है विशुद्धि? भगवान की भक्ति करें, देव शास्त्र गुरु की आराधना करें। देखो महिमा भी भगवान की पता सच्ची कब आती है? जब उनका स्वरूप सही मायने में पता हो। अब आपको स्वरूप ही नहीं पता। आपने तो भगवान की महिमा इस बात से समझी है कि गंधोदक छिड़कत वसु छिन्न में, है ना, नहीं रहा कुष्ठ तनिक तन में। ये कोई भगवान की महिमा नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं है बात समझ? ये कोई भगवान की महिमा है? अरे एक काम तो लोक में और जगह भी आपको होते दिखाई दे सकते हैं। अरे भगवान की महिमा तो ये है कि भगवान का दर्शन करने से अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है और अपन भी परमात्मा बन सकते हैं। ये भगवान की महिमा है। ये बात आपको कोई दर्शन नहीं बताएगा। सब पामर तो बनाएंगे, भक्त तो बनाएंगे, लेकिन एक जिनेंद्र भगवान ही ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तू भी भगवान है। सब कहेंगे कि बैकुंठ में चले जाओगे, ठाकुर और ठकुराइन की सेवा करोगे, लेकिन जैन दर्शन नहीं कहता ऐसा। जैन दर्शन तो कहता है कि तुम भी भगवान हो, अर्थात तुम्हारे में भगवान बनने की शक्ति है। मात्र करना क्या कार्य है कि अपनी उस भगवत्ता को, भगवान बनने की शक्ति को पहचानना है। समझ में आई बात की नहीं आई? है? जब जीव के परिणामों में अति निर्मलता होती है, भगवान के स्वरूप का विचार करता है, फिर अपने स्वरूप का विचार करता है? और परिणामों में निर्मलता बढ़ती है। और जब निर्मलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो कर्म शांत हो जाते हैं, उपशांत हो जाते हैं। परिणामों में अति विशिष्ट प्रकार की निर्मलता प्रकट हो जाती है ना? देखो लिखा, उपशांत किसे कहते हैं? कि आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट न होना उपशम है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है। परिणामों की विशुद्धता से, आया शब्द, परिणामों की विशुद्धता से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना अर्थात प्रकट ना होना, इसका नाम उपशम। मतलब अभी तक वो उदय में नहीं आ रहा। समझ आई बात? देखो पानी दो तरह से निर्मल है। संदीप भाई, अपन ने पानी एक गिलास में रखा है, दो गिलास अपने समक्ष है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अभी आपको उपशम सम्यक में समझने में बात आएगी। दो गिलास में पानी रखा है, एक गिलास में तो बिल्कुल भी मलिनता नहीं है, मतलब मट्टी बिल्कुल निकल गई है, और एक गिलास ऐसा है कि ऊपर से देखते हैं तो वो पानी भी निर्मल है और जिसमें से मलिनता निकल गई है वो पानी भी निर्मल है। दोनों में
अब वर्तमान में अगर ऊपर की ओर से देखते हैं तो दोनों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनना जरा। दो गिलास है ना, एक गिलास, दोनों गिलास के पानी को ऊपर से देखा तो दोनों पानी ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे? साफ, बिल्कुल निर्मल। वर्तमान में जब ऊपर से पानी को देखते हैं तो पानी की निर्मलता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जिसके नीचे मलिनता नहीं है, अब वो कितनी भी हिलाई डुलाई जाए तो उसमें तो कभी मलिनता पैदा नहीं होगी। और इस गिलास में जरा सी ठसक लगेगी तो वो बैठी हुई मलिनता ऊपर आ जाएगी। समझ में आई बात? इसी को कहेंगे क्षयोपशम। अभी समझाऊंगा आगे, क्षयोपशम की परिभाषा आएगी। समझ में आई बात? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सर्व अवस्था उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, इसका नाम क्षयोपशम। समझाऊंगा आगे, आगे आएगा। अभी तो यहां तक समझ लो। अभी वो गाद उस गिलास में बैठी है, ऐसी परिणामों की निर्मलता से वर्तमान में वो कर्म उदय में नहीं आ रहा, इसका नाम क्या है? उपशम। ठीक है, अब देखो इसमें एक नीचे और पॉइंट दिया है। उपशम मात्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में होता है, अन्य किसी कर्मों में नहीं होता है ना। 8 कर्म है ना, ये जो उपशम की अवस्था बनती है, जिसको उपशम कहा यहां पर, वो केवल एक कर्म में होता है। कौन से में? मोहिनी में। मोहिनी के 2 भेद बताए थे, कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो ये उपशम रूप अवस्था जो है वहीं पर बनती है। जब हम क्षयोपशम उपशम सम्यक्त की बात करेंगे, प्रथमोपशम सम्यक्त की बात करेंगे, तब ये वहां जाकर के अवस्था बनकर करके आएगी। ऐसे ही चारित्र मोहिनी की कषायों में, लेकिन अभी यहाँ विवक्षा नहीं है, इसलिए उसे खुलासा में भी अपन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसकी चर्चा मैं आपसे आगे चल कर करके करूंगा। अब एक बच्ची ने कल मेरे से प्रश्न पूछा था परसों कि आपने समुद्र घात बताया, केवली समुद्र घात, और 7 प्रकार के होते हैं समुद्र घात। पहले तो समुद्र घात किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? समुद्र घात कहते हैं। क्या बोला मैंने? मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्र घात कहते हैं। और वह 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। वेदना समुद्र घात आप जानते हो? वेदना समुद्र घात किसे कहते हैं? तो कैसे? देखो, किसी जीव को कोई ऐसी पीड़ा शरीर में हो गई है, उसे बहुत वेदना हो रही हो, बहुत तड़प रहा हो, तो उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं उस तड़पन के कारण। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? तो उसको कहते हैं वेदना समुद्र घात। दूसरा कषाय समुद्र घात है ना। कषाय समुद्र घात जानते हो कि नहीं जानते? कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा हो और वो इतना क्रोधित होए कि वो जिसके ऊपर हो रहा हो वो सामने वाले के पास भी उसके आत्मा के प्रदेश जावे और उसको भी क्रोध कदाचित उत्पन्न हो जाए, कदाचित। समझ में आई बात? वो कहलाता है कषाय समुद्र घात। विक्रिया, विक्रिया में मैंने आपको बताया ही है। अभी जो केवली समुद्र घात गिनाया, आहारक भी होता है एक शरीर, वो तो शरीर में आएगा क्या, है ना। एक शुभ तेजस निकलता है, एक अशुभ तेजस निकलता है, वो चर्चा इस विक्रिया में अपन अब यहां लगा दें। चौथे नंबर पर मारणांतिक समुद्र घात। बहुत से लोग कहते हैं भैया वो तो मर गया था, फिर उसमें से प्राण आ गए। तो पता है, जब तक कोई जीव, ध्यान से सुने, इधर बेटा बात नहीं, अभी सुनो, केवल लिख लेना बाद में पीछे, किताब में है सब। जब कोई जीव मर जाता है ना, वो जब तक कोई जीव नहीं मरता तब तक कि उसे नई आयु का बंध ना होगा। और बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनको जहां जन्म लेना होता है वो मरने से
एक आध क्षण पहले ही, जिसको अंतर मुहूर्त भी कह दिया जाता है, बहुत कम समय पहले उस गर्भ स्थान को छू करके आते हैं जहां उनको जन्म लेना होता है, और फिर तुरंत वहां जाकर के जन्म ले लेते हैं। उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्र घात। और तेजस में शुभ तेजस और अशुभ तेजस मैंने अभी बताई। आहारक शरीर 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को निकल 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को निकलता है। अभी वो समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और केवली समुद्रघात मैंने अभी आपको परसों की कक्षा में समझाया ही। ठीक है, ये प्रश्न हमारी इस बच्ची का हुआ। 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर बताया मैंने, कौन सा? वेदना। दूसरा, तीसरा विक्रिया, तीसरा विक्रिया, चौथा मारणांतिक, चौथा, पांचवा तेजस, पांचवा, छठा आहारक, हाँ, और 7वां केवली समुद्रघात। जो मैंने बताया था आपको कि 6 महीने 8 समय में हम सबके घर में केवली भगवान आते, मतलब उनके आत्मा के प्रदेश आते हैं। सो किस प्रकार से अपनी चर्चा चल रही थी पहले गुण स्थान, बराबर। देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को जाते हैं। नियम है शास्त्र का, ये शास्त्र का नियम है, ध्यान से सुनना। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष को जाते हैं। उनमें से एक ना एक भगवान का तो होता ही होगा। तो इसलिए अपन ने ऐसा माना कि उनके आत्मा के केवली समुद्र घात का मतलब ही यही है कि वे पूरे लोकाकाश में फैलते हैं उनके आत्मा के प्रति। तो इसलिए 6 महीने 8 समय, इसीलिए मैंने 6 महीने 8 समय में कहा कि 608 जीव तो मोक्ष जाएंगे, ये तो नक्की है। अपनी चर्चा चल रही थी मिथ्यात्व गुण स्थान की, है ना। दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय से, उदय के समय में या उदय के निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व कितने प्रकार का बताया था? अरे बोलो, कितने प्रकार का? अब ये 2 कह रही है, वो 5 कह रहे हैं। पहले तो 2 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा? ग्रहित और, अच्छा, दूसरा 5 प्रकार का कौन सा? हाँ, एकांत, विपरीत, संशय, विनय, संशय और अज्ञान। तो अपनी चर्चा कौन से मिथ्यात्व की चल रही थी? विनय मिथ्यात्व की। अपन कहते हैं ना, हाथ जोड़ने में क्या जाता है, समझ में आई बात? ये चर्चा अपन ने करी थी। तो विनय मिथ्यात्व भी संसार में रुलाने वाला है। आपको पता है दान किसको दिया जाता है? सुपात्र के कौन है? हमारे मुकेश जी, अब वो आएगा ना अनंत चौदस और वो धूप दशमी, है ना। मुकेश जी से मतलब हमारी मंदिर कमेटी अब आपसे कहेगी औषध दान दो, ओस डालने के नाम पर, है ना। तो औषध दान है कि नहीं ओस डालने के नाम पर? अरे बोलो, है। क्या बात है? सच्ची बात तो सच्ची है, झूठी थोड़ा ही है। अच्छा, एक बात बताओ, औषध दान आपने ओस डालने के नाम पर दिया, माने गरीब आदमी को दवाई मिल जाए, बेचारा जो दवाई नहीं ले सकता, इसका नाम औषध दान है। जय भगवान जी भाई साहब। तो फिर गरीब व्यक्ति को रोटी खिला देना, इसका नाम आहार दान है, नहीं है? बोलो भाभी जी, क्यों आप अंतर क्यों कर रही हो? अभी आपने कहा गरीब को दवाई दिला देना, इसका नाम औषध दान। तो फिर गरीब को खाना खिला देना, इसका नाम आहार दान होना चाहिए। और कोई निर्धन गरीब बच्चा हो, उसे आपने किताबें दिला दी, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? ज्ञान दान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कायदे से, लॉजिक से। जो लॉजिक आप दे रहे हो, मैं तो अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं बिल्कुल। विद्या ज्ञान दान हुआ ना, विद्या ज्ञान। क्यों सुजाता भाभी, ठीक है कि नहीं?
अरे अब सुनो, आज मेरे को ये बताओ, मैं भी आहार दान की, औषध दान की और ज्ञान दान की परिभाषा ठीक बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? हाँ ठीक बता रहे हैं। हमारी सुजाता भाभी ने कहा ठीक है। चलो अपने समर्थन में एक तो आया कम से कम, है कि नहीं? नहीं है? क्यों बीच में संगीता जी बैठी? नहीं है। आहार दान किसको कहते हैं? जो मुनिराजों को दिया जाता है। ध्यान से सुनना, औषध दान भी मुनिराजों को दिया जाता है। ज्ञान दान भी मुनिराजों को दिया जाता है। आप कहोगे ज्ञान दान मुनिराजों को कैसे दिया जाता है? कि ग्रंथ आदि भेंट करने के स्वरूप। यद्यपि ज्ञान दान तो वे ही हमें देते हैं, क्योंकि शास्त्रों की रचना उन्होंने ही करी है, नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि मैं जीव हूं कि अजीव हूं? समझ में आई बात? और वस्ती का दान जिसको कहते हैं अभय दान, समझ में आई बात कि नहीं आई? अपन जो गरीब को खाना खिलाते हैं, गरीब के लिए जो दवाई के लिए पैसे देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, उसका मकान आदि बनवा देते हैं, वो सारा का सारा करुणा दान है। ये चार दान में नहीं आता। समझ में आई बात? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उत्तम पात्र कौन होते हैं दान देने के लिए? जरा जोर से बोलो। अपन सब मुनि भगत है कि नहीं? देखो अभी भी नहीं करता नहीं। हाँ जी, अपन मुनि भगत है कि नहीं? कि अपन सच्चे मुनि भगत हैं, क्योंकि उत्तम पात्र दान देने के लिए मुनिराज हैं। और मध्यम पात्र कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? शास्त्र की अपेक्षा अपने जितने भी व्रती, दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा धारी तक जितने भी श्रावक और श्राविका, व्रती श्रावक, वे उत्तम पात्र। और जगन्य पात्र कौन? सॉरी, मध्यम पात्र। मध्यम पात्र दूसरी प्रतिमा से लेकर के और जितने भी व्रती श्रावक, 11वीं प्रतिमा, माता जी, छुल्लक जी, ये सब मध्यम पात्र। और जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि। समझ में आई बात? और बाकी सारे अपात्र। ध्यान से सुनना, पात्र तो यही होते हैं। अपात्र को दान दिया हुआ कुभोग भूमि ले जाता है, और पात्र को दान दिया हुआ आपको स्वर्ग और मोक्ष ले जाएगा। समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? पात्र को दान दिया हुआ स्वर्ग और मोक्ष का दाता है, और अपात्र को दान दिया हुआ कुभोग भूमि का जन्मदाता है। लेके तो वो भी आपको भोग भूमि में ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा कान इतना बड़ा होगा कि उसे ही बिछा लो और उसे ही ओढ़ लो। वो कुभोग भूमि कहलाती है। अब खुलासा नहीं कर रहा हूं। इसलिए विनय किसकी करना, कैसे करना, समझ में आई बात? और वास्तविक विनय तो आचार्यों ने ज्ञान, दर्शन और चारित्र की बताई है। व्यवहार से पंच परमेष्टि की विनय, और परमार्थ से ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विनय, ये सच्ची विनय है। अब इस विनय का तो पता ही नहीं हमारे को। अपन तो भैया किसी से राग द्वेष, क्यों संगीता भाभी? जो आए, जहां जाए, नहीं आप नहीं करते हो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। एक बात समझ में तो आना चाहिए ना, इसका नाम विनय मिथ्यात्व है। समझ में आई बात? हर किसी के आगे अष्टद्रव्य से पूजा कर लेना और उसका समर्थन कर देना रहित मिथ्या दृष्टि हो, 3 काल में संसार से पार नहीं होते। समझ में आई बात की नहीं आई? अरे साहब अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई क्या कहेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको लोग में जानते कितने लोग? जयवकांत जी कितने लोग जानते हैं आपको? जानते होंगे 100, 200, 500 लोग, 1000, 2000,
10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं जानते होंगे ना, है ना। अब तुम इनके चक्कर में ये अपना भाव बिगाड़ोगे तो ये तुम्हारा भाव सुधारने आने वाले नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान और अभिनंदन तुम्हारा ये है कि अगर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आ गई कि तुम भव्य हो, जिसकी चर्चा भाई ने कल करी थी, है? अरे इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि भगवान की दिव्य देशना में ये बात आई कि मैं भव्य हूं, और भव्य कहते के साथ ही इस बात की गारंटी हो गई कि मैं निश्चित रूप से एक ना एक दिन मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। तो मेरा अभिनंदन, मेरा सम्मान इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टियों से अभिनंदन और सम्मान कराना कोई गौरव की बात। इतनी दृढ़ता चाहिए जिन आगम को मानने वाले के लिए। कोई क्या कहेगा इसकी चिंता मत करना। जोहरी की दुकान पर जाने वालों की संख्या हमेशा कम होती है और चाट पकौड़ियों वालों की दुकान पर जाने वालों की संख्या हमेशा बहुतायत में होती है। इसलिए अपन तो जोहरी के पास आए हैं, ऐसे जोहरी के पास आए हैं जिन्होंने हमारे को इस मिट्टी की काया में भी क्या चैतन्य प्रभु, अरे मिट्टी की काया भी महकता चिन्ह में बेन अति, जिन्होंने ये दिखाया, जिन्होंने ये बताया कि तू परमात्मा है। हम ऐसे जोहरी की शरण में आए हैं, इसलिए हमें दूसरे से कोई अभिनंदन पत्र नहीं चाहिए। जाओ, हमें दूसरे से कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए। आप हमारी प्रशंसा करो तो, और प्रशंसा नहीं करो, खूब दबा के निंदा करो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्योर पवित्र जिन शासन हमारी समझ में आ गया। इतनी दृढ़ता चाहिए जैन शासन के लिए। सम्यक दृष्टि से पहले इतनी दृढ़ता चाहिए। सम्यक दृष्टि की दृढ़ता का तो कोई तोड़ ही नहीं है। समझ में आ रही बात? इतनी दृढ़ता किसकी? इतनी दृढ़ता जो सम्यक के सन्मुख हुआ है, अभी सम्यक नहीं हुआ। विचार करो ना। इसलिए हर किसी के आगे, और मैं तो महाराज जी की बात बताता हूं आपको, क्योंकि हमारे तो आचार्य मुनिराज ही थे, और वर्तमान में भी आदि सागर महाराज, मैं उनसे बहुत उनके साथ रहा हूं। और मैं 9वीं में पढ़ता था तो 4 महीने उनका चतुर्मास जब यहाँ हुआ तो 4 महीने में मेरे ख्याल से मैंने 3.5 महीने उनको लगातार आहार दिया, है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब कोई किसी से मुझे ये सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं कि मैं मुनि भगत हूं कि नहीं, लेकिन सच्ची बात तो भाई जब समझ में आ जाएगी तो गलत बात तो छूटेगी। क्यों? अपन सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? अरे केवली भगवान के समशरण में आया है, केवली भगवान के ज्ञान में आया है कि मैं भव्य हूं, और निश्चित रूप से भव्य हूं, तभी तो मुझे जिनवाणी की बात सुहा रही है। भाई साहब, आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि जिसने एक बार भी आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह निश्चित रूप से भव्य है और भावी निर्माण भाजनम, भविष्य में निर्माण की प्राप्ति करेगा। इससे बढ़िया हमारा अभिनंदन कौन कर सकता है? संदीप भाई है? कोई कर सकता है? केवली के ज्ञान में, केवली की दिव्य ध्वनि में हमारे लिए भव्य शब्द आ गया तो हम धन्य हो गए। अब और किसी से अपेक्षा मत रखो किसी भी प्रकार की, और अपेक्षाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं है। तुम कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते पूरे के पूरे। अरे समाज को तो छोड़ो, तुम परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते राजकुमार जी। इसलिए हरेक के सामने मस्तिष्क मत झुकाना। आदि सागर महाराज कहा करते थे, अपने सर को सड़ा हुआ नारियल मत बनाओ कि जहां जाओ वहीं छोड़ दो। इस माथे की बहुत बड़ी कीमत है। समझ में आ रही बात? विनय मिथ्यात्व अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। संक्षेप, इसमें भी धर्म हो सकता है और इसमें भी धर्म हो सकता है।
क्यों जी? हैं? हिंसा में भी धर्म हो सकता है और अहिंसा में भी धर्म हो सकता है। इसका नाम है संशय नाम का मिथ्या। बताया था। क्यों जी? हिंसा में धर्म हो सकता है अंजू जी? हो सकता है। थोड़ा बहुत है, कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा है? अच्छा एक बात तो बताओ, आपकी 200 सहेलियां हो अंजू जी, और वे 200 की 200 सहेलियां कहें कि हिंसा में धर्म होता है ना, और एक आप अकेली ये कहो कि नहीं हिंसा में तो धर्म नहीं हो सकता, तो बोलो वो 199 गलत है कि तुम गलत हो? अब सोचना, यहां बैठ के तो सब कह रहे हो 199 गलत हैं, लेकिन जब बात चलती है यथार्थ की, तब तो भेड़ चाल में ऐसे बहते हैं कि बस दूसरा ही गलत दिखाई देने लगता है। वो जो अकेला खड़ा है ना, वो क्या दिखाई देता है? ये गलत ही होंगे, अकेले इसीलिए खड़े। क्यों नहीं है वह समझ में? आपको पता है इस संसार में अनंत जीव हैं, लेकिन 6 महीने में 608 ही जाते हैं। बुद्धि 6 की सुधरती है, 608 की सुधरती है, अनंत की क्यों नहीं सुधरती? समझ में आई बात? इसलिए संशय मिथ्या तो जीवन में नहीं होना चाहिए। और अज्ञान, मैं कुछ हूं, अब ये भी नहीं पता कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं कुछ ऐसी शक्ति है जो परमात्मा में मिल जाती है, अब ये नहीं पता क्या, मतलब अनध्यवसाय अज्ञान। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व जीव को मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय में होता है। समझ में आई बात? किसके कर्म के उदय में होता है? और सुनो, इस मनुष्य भव की जीत काय में है? बस एक मिथ्यात्व को ही छोड़ने में है। अगर आपने मिथ्यात्व छोड़ दिया तो आपका ये नरभव लेना सफल हो गया। क्या लिखा टोडरमल जी ने? मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। कहीं भी किसी कोने में भी जरा सा मिथ्यात्व का अंश पड़ा होगा ना, तो वही तुम्हें खींच करके वहां तक ले जाएगा। कहां तक? अनायतनों में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही समझ में बात? विचार तो करो। क्या वो 6 साल की 9 साल की बालिका जिसकी अपन ने नाटिका भी खेली थी, उसके पेट में ट्यूमर था और वो फट गया था, डॉक्टरों ने 3 दिन के लिए कह दिया 3 दिन में मर जाएगी। अब उसके मम्मी पापा उसे हर मंदिर में लेकर के गए, वैष्णव और कौन कौन से, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं तो वीतराग देवशास गुरु के सिवा कहीं अपना माथा नहीं झुकाऊंगी, मुझे तो जिन मंदिर लेकर के जाओ। और संलेखना पूर्वक उस 9 वर्ष की बालिका ने, बच्ची ने समाधि मरण किया। आज की स्थिति सोच लो क्या करते हैं। ये मिथ्यात्व करा था, मिथ्यात्व कर्म का जब उदय होता है तो जीव को, अभी जय भगवान जी भाई साहब आएंगे, कहेंगे देखो ये अतिशय हुआ, ओहो। अच्छा भगवान की प्रतिमा का अतिशय बताओ आज मुझे कौन है? मैंने अभी एक वो है ना, वो क्या नाम, वास्तुकार, जय भगवान जी बहुत नाम लेते हैं उनका, क्या नाम है? इंदौर के। अब मैंने उनको सम्मेय शिखर पर देखा, बोले मैं वो गौतम स्वामी की टोक का क्या देख रहा हूं? ऊर्जा देख रहा हूं। अब एक छड़िए सी ले लेकर के उन्होंने वो घुमाई। अरे भाई, सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पर आकर तू काय की ऊर्जा देखने के लिए आया? अरे यहां से तो अनंत भगवान सिद्ध हुए हैं, यहां से तो सिद्ध होने की ऊर्जा लेकर के जाओ ना। विचार करो, अपन जाएंगे मंदिर में, ओहो भगवान की प्रतिमा बड़ी अतिशयकारी, ओहो। अरे अतिशय बता क्या हुआ? कि तेरी परिणति में सम्यक्त्व का अवतरण हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई अतिशय नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि तूने अनंत बार साक्षात केवली भगवान के दर्शन करे। मारीची ने भगवान के दर्शन करे थे कि नहीं करे थे? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आया था कि नहीं आया था? और फिर भी नरक निगोद गया था। अब आप कहने लगो कि भगवान की दिव्य ध्वनि नरक निगोद का कारण कि नहीं, जिसकी मति खराब हो उसे तो हर जगह से उल्टा रास्ता खोजना है। अरे भगवान को आकर के देखते हो तो ये देखो कि कैसी सौम्य मुद्रा के धारी है, कैसे नासार्ग दृष्टि है, कैसे अपनी आत्मा में अपने उपयोग को जमाया। आपको पता है भगवान के अंगोपांग को निहारना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हम काले रंग की प्रतिमाएं, पाषाण की है, धातु की है, सोने की है, चांदी की है, और वो क्या उसकी नीलम की है, और वो सफेद क्या होता है, स्फटिक मणि। अरे मर गए। अब तुझे को तो सही मायने में ना तेरे को तो पत्थर वाला होना चाहिए था, क्योंकि तुझे तो पत्थर की पहचान करनी है, तुझे भगवान की पहचान तो करनी नहीं। प्रतिमा में परमात्मा और परमात्मा में निजात्मा नहीं दिखा तो तूने भगवान के दर्शन कहां करे? हम पीले रंग में, लाल रंग में, नीले रंग में, काले रंग में, सफेद रंग में, ठीक है भगवान के रंग थे वे याद रख, अच्छी बात है, वर्तमान योग का विषय है, तेरे को होना चाहिए, लेकिन तू कहां फंस गया? अब तू भगवान को तो देखने में रहा ही नहीं। एक और बीमारी चल गई हम लोगों को, पता है क्या बीमारी? भैया इधर आओ। ओ अंकित भाई जरा बैठे रहना, आना मत, मैं भी एक उदाहरण दूं। भैया इधर को आओ, देखो हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जरा एक वो लेना सेल्फी सी, फोटो सी लो लो लो। और देखो शकल भी भगवान तो इधर को अनु शकल, क्या कर रहे हो तुम भाई? अपने को विनय पता ही नहीं। चक्कर तो ये हो गया हम जरा सी चीजों की सेल्फी खींचते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पूजन प्रक्षाल कर रहा है उसके हाथ में मोबाइल है तो भगवान को छूने का अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनना। और जो छूता है वह महापाप कमाता है। सुन लेना मेरी बात। और ये जो सेल्फी का मर्ज चला है कि भगवान को तो भूल जाते हैं और भगवान को, अच्छा आप एक बात बताओ पारस भाई, भगवान की तुम दर्शन करते हुए क्या दिखाना चाहते हो सेल्फी डाल कर करके उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर? अरे बताओ तो, आप मुझे बताओ, माई समझ में तो नहीं आता क्या दिखाना चाहते? ये जैन दर्शन प्रदर्शन की चीजें मुकेश जी, हमने कतई प्रदर्शन बना दिया, इसीलिए तो लाभ नहीं हो रहा है। अब ना तो हमें भगवान से मतलब, ना हमें भगवान की वीतरागता से मतलब, या तो अपन अतिशय में डूब मरेंगे, वहां की कहानी किससे सुनेंगे, ऐसा अतिशय हुआ था, ऐसा अतिशय हुआ था, ऐसा अतिशय हुआ था। मैं अतिशय को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, देवों के द्वारा किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान हमारे तो पूरे विश्व के अंदर भगवान की मुद्रा ही एक होती है और वो वीतराग मुद्रा होती है। उस वीतराग मुद्रा को देख करके तेरे परिणामों में निर्मलता आई कि नहीं, ये बता। नहीं आई और तूने पत्थर ही देखे कैसे हैं, लाल हैं, पीले हैं, मूंगा है और कौन नीलम है, तो भैया तेरे को तो पत्थर वाला ही होना चाहिए था, तेरे को भगवान के दर्शन करने आती ही नहीं। जाओ, सच्ची कह रहा हूं मैं, मेरे को तो बहुत बुरा लगता है भगवान के दर्शन करते हुए और अपन बस एक ही काम में लग जाते हैं कि भाई अरे मुकेश जी वो फोटो खिंचवाओ जरा, शांति धारा में कर रहा हूं ना, तो मुकेश जी की फोटो खींचनी चाहिए शांति धारा करते हुए, 10-20 लोगों को पता चलना चाहिए कि शांति धारा मैंने करी है। मर गए। एक ये नया रोग चल गया, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, भगवानों को भी नहीं छोड़ा। वर्जित होने चाहिए मोबाइल मंदिरों के गर्भगृह में, तो कम से कम टॉयलेट के हाथ, बाथरूम के हाथ,
और बहुत सारे लोग तो बाथरूम में ले जाकर के उन मोबाइलों को बैठते हैं, है ना, और फोटोएं भगवान की फ्रंट पे ही लगाए रखते हैं। किसी का फोन आएगा तो भगवान की फोटो होगी अपने मूल नायक मंदिर की, है, और तुमने कैसे हाथ लगाए? बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट। अब आपको बुरी लगे तो लगे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं, कल नहीं आओगे तो ना, मेरे बाप का क्या है। बात तो सच्ची बताऊंगा, गद्दी पर बैठ के पहले ही प्रतिज्ञा करता हूं या बैठ करके कि अगर जिनागम के विरुद्ध मेरी वाणी से एक शब्द भी निकले तो हे जिनेंद्र भगवान, मेरी पर्याय यही पूरी हो जाए बैठे बैठे गद्दी पर। इसलिए बात समझ लेना कि भगवान को दर्शन करते समय केवल भगवान पर उपयोग रखो, उनकी वीतरागता को, भगवान के अंगों का निहारना, देखना, भगवान के हाथ पे हाथ कैसे रखे, पैर पे पैर कैसे रखे, भगवान की दृष्टि कैसे है, भगवान के ऐसे छाती सिंहासन कैसे पे बैठे हुए हैं, एक एक अंग को निहारना दर्शन मोहिनी के नाश में कारण है, ऐसा तत्वा सूत्र में आया। और जो अपन ये सेल्फी भेज करके खींच करके भेजते हैं भगवान के दर्शन करते हुए, ये दर्शन मोहिनी कर्म के बंद का कारण है। अभी पढ़ के सुना तो भैया, जो इसमें मोबाइल में भगवान की वो भेजते हैं तस्वीर, फिर हम लोग उसको डिलीट करते हैं। अब ये उनसे पूछो जो भेजते हैं। आप बताओ क्या भेजना चाहिए? देखो, अपन सुबह को प्रक्षाल देखते हैं। मैं अपनी बता रहा हूं, ईमानदारी की बात बताऊंगा, झूठ नहीं बताऊंगा। मैं मंदिर से आता हूं, मैं बच्चों से कहता हूं सुबह सुबह प्रक्षाल लगाया करो, ठीक है। अब नाश्ते का टाइम हो गया, जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक। मुकेश जी, सामने नाश्ता आ गया है और अब नाश्ता कर रहे हो और प्रक्षाल देख रहे हो, बोलो पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है? अब विचार कर लो। देखो बहुमान क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि हमने इन साधनों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। आप प्रवचन सुनते हो ना, प्रवचन मैं कभी अगर इस पे सुनता भी हूं ना तो नीचे बैठ करके सुनता हूं। हमारे ये प्रवचन जो मैं कक्षा के भी ले रहा हूं ना, वो एक महिला का और फोन आया कि बोले आप हमारे को सारे के सारे गुण स्थान के प्रवचन भेज दीजिए। मैं कहता हूं अगर आपको प्रवचन सुनना है तो नीचे बैठ करके आसन लगा करके तरीके से सुनो, विनय पूर्वक, तो वो प्रवचन समझ में आएगा। आप बिस्तर पर लेटे हो, प्रवचन लगा रखा है, क्या खाक समझ में आएगा तुम्हारे? देखो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। मैं तो इन व्हाट्सएप ग्रुपों पे जितना ये काम चल रहा है ना, सकारात्मक काम एक भी नहीं हो रहा है। अभी ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर अपने मिल रहे हैं, बताओ किसकी चेतना जागृत होती है कि चलो हम मंदिरों के लिए, उनके लिए कुछ करने चले। अभी एक मंदिर मिला है कोई बहुत बढ़िया और जंगल के अंदर बिल्कुल, उसका अब उन व्हाट्सएपों का तो प्रयोग नहीं है, उन पर तो कोई कमेंट्स नहीं है, उनके प्रति तो कोई जागृति नहीं है, और बाकी आप आज एक कमेंट्स करो और उसके पीछे देखो कितने कमेंट्स करने वाले बेचारे खाली बैठे हैं ना, उन्हें यही काम है। और क्या काम है? वो कमेंट्स ही करने का काम पा रखा है उन्होंने। बस मैंने भेजी थी, फोटो भेजी थी, देखिए मैं भी पचराई से गया तो मैंने प्रतिमाएं देखी हुई ऐसे खंडित उस जमाने के। फिर बोलो, देख के प्रतिमा देखो एक बात ध्यान से सुनना, मंदिरों में सेल्फी नहीं खींचनी चाहिए, भगवानों की फोटोएं नहीं खींचनी चाहिए। आप गंदे संदे हाथ लगाते हो और बहुत अभिनय भगवानों के माध्यम से उस जीव को और पाप कर्म का संचय कराते हो। डिलीट तो आप ही करोगे, आपके फोन में आया, मैं थोड़ी करने जाऊंगा, ये कोई भी नहीं करने जाएगा। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर धमाधम 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 धमाधम। हाँ देखो भाई साहब, अपन समय शिखर जी गए थे शैलबालाट की, आपने देखी कि नहीं मेरी फोटो में कैसे दर्शन कर रहा था? अरे मेरे से बढ़िया तो कोई दर्शन करने वाला है ही नहीं। ये सब ढकोसले बंद होने चाहिए। देखा मैंने अभी ये 2-4 फोटो तो मैंने ऐसी देखी कि भगवान की प्रक्षाल कर रहा है व्यक्ति और वेदी के अंदर ही भगवान के बराबर में ही मुंह करवा करके कि खींच फोटो, और वो फोटो खींच करके उन्हें सेल्फी डाल रखी। राजकुमार जी 2-4 आप भी खिंचवाया करो रोज की। क्यों? बोले भाई साहब मुझे पाप नहीं कमाना है। मैं इसलिए बता रहा था कि
कि दर्शन मोहिनी कर्म अर्थात मिथ्यात्व कर्म कैसे बनता है। मुझे अभी आगे भी चर्चा बढ़ानी है, लेकिन मेरे को विषय ऐसा लगता है कि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, गुणस्थान तो मैं फिर बहुत तेजी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बातें अगर आपके जीवन में उतर गई तो आपके जीवन को निश्चित रूप से आनंदित करेगी। विचार करना यहां से जाने के बाद। मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, जिनवाणी से मिलान करना और अपने जीवन में विचार करके देखना कि भैया ने आज जो बात बताई वो सही है कि नहीं। और अगर कहीं मैं गलती से बोल गया हूं कोई गलत बात, तो मेरे को अगले दिन आकर के पहले ही समाधान मेरे को बताना, मैं उसकी क्षमा याचना अगले दिन सुबह ही पहले ही नंबर पर व्याख्यान में उसकी अपनी करूंगा यहाँ पर। इसलिए भाई मैं जो बात बता रहा हूं वो बिल्कुल आगम के आधार से, और हमारे को पाप नहीं लगे इस बता रहा हूं। देखो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वास सूत्र के 6 अध्याय के 13 नंबर के सूत्र में ये बात कही। क्या कही? कि केवली शुद्ध संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोह से, केवली शुद्ध संग धर्म और देव इनका अवर्णवाद करने से, इनकी निंदा करने से, इनकी अविनय करने से कौन से कर्म का बंध होता है? और दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। इसका मतलब तुम्हें अनंत काल तक संसार में रुकना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तीर बंध दर्शन मोहिनी कर्म का होता है। कितने कोड़ा कोड़ी सागर का? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। और सबसे ज्यादा बंध अपन देव सार गुरु के संबंध नहीं कर पाते, कर रहे। 5 प्रकार के मिथ्यात समझ में आए कि नहीं आए? जोर से बोला करो, पास से नहीं हो। आ गए? अभी मैं कक्षा को बंद करूं और बोलने की इजाजत दे दूं तो इससे ज्यादा आवाज तो आपकी जब आ जाएगी। नॉर्मल में ही हैं। चलो 5 प्रकार के मिथ्यात समझ में आ गए। अब देखो ग्रहित और अग्रहित, ये भी मिथ्यात्व के 2 भेद हैं। अग्रहित मतलब जो हमें अनादि से लगा हुआ है, और ग्रहित मतलब जो हमने नया ग्रहण किया है। देखो जैन धर्म के नाम पर भी बहुत मिथ्यात्व की दबादब हो रही है। चक्रेश्वरी बोलो, जैनियों की देवी है कि अजैनियों की? अजैनियों की है। जैनियों की, देखो हमारे रजनी भाभी बता रहे जैनियों की। हाँ देवी है, चक्रेश्वरी देवी है, आपको नहीं पता? और पद्मावती तो पता होगा, क्षेत्रपाल तो पता होगा, और कौन कौन से देवी देवता हैं आप विचार कर लेना। क्या वे पूज्य हैं? अरे जोर से बोलो। नहीं है? क्यों? पीछे तक नहीं है पूज्य, तो अपन तो नहीं पूजते कोई भी। हमारे लिए इतना ही मिला, जिसने कुदेव की आराधना छोड़ दी, हमारे शिविर का प्रयोजन सफल हो गया। कम से कम एक मिथ्यात्व तो उसका छूटा इस जीवन में। अच्छा देखो, पद्मावती की हमें आराधना करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें यह साबित करके बताओ कि वो पूज्य क्यों है। आप कहेंगे देवी है, शक्तिशाली है जी। चलो आप कह रहे हैं ना सम्यक दृष्टि है, ठीक है। अरे बोलो तो सही। देव सम्यक दृष्टि कहाँ? नहीं, आपको किसने कह दिया देव सम्यक दृष्टि? अरे अब सुनो पूरी बात, 1 मिनट। सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि की पूजा करते हो, सम्यक दृष्टि है ना। अरे पहले तो बताओ कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। नहीं क्या है ना। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब आप कल से वैसे ही पूजा करना, मैं बताऊंगा अभी आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब सुनो मेरी बात। अब देखो सब आपस में नहीं बोलना है। अभी मैं बैठा हूं ना जब तक, और उसके बाद में आपको मैंने कहा था आप लोग समय लेते नहीं मेरे से। 15 मिनट का समय मैं आपको चर्चा करने के लिए दिया करूंगा, और मैं बैठ के यहां से सुना करूंगा, और भाई से कहूंगा ये भी रिकॉर्डिंग करे कि देखो हमारी सभा के लोग कितनी अच्छी चर्चा करते हैं, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालेंगे सारों। अब अपन तो शुरू कर देंगे जब भगवान जी भाई साहब, हमें क्या परेशानी है। देखो सुनो, आपने पता कैसी बात कही है। इन्होंने कहा हमने सुना है। पहले नंबर पर तो सुनने का और धर्म का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हो सम्यक दृष्टि है, ठीक है, हम भी मानते हैं, चलो हम भी आपके कहने से सम्यक दृष्टि मान लेते हैं।
तो सम्यक दृष्टि पूज्य होता है कि नहीं होता है? बोलो जी, होता है? हाँ या ना बोलो, जब आपने सुना है। जो भी कहे, पीछे सभी का प्रश्न नहीं है, इन्हीं का प्रश्न नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुल के बोल पाते हैं और बहुत सारे खुल करके नहीं बोल पाते। अच्छा अब सुनो जी, नहीं सुनो जरा, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? बोलो थे। उनकी पूजा सुनी है आपने कहीं विधान में, कहीं ग्रंथों में? मेरे ख्याल में ग्रंथकारों को पता नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि की पूजा करनी चाहिए। बोलो जी, भाभी जी, उन्हें पता नहीं होगा? किन्हें? आचार्यों को, जिनसेन आचार्यों को पता नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि की पूजा करनी चाहिए? अरे अभी तो बताया था, कोई भी कपड़ाधारी पूज्य नहीं हो सकता जैन शासन में। राजा सैनिक सम्यक दृष्टि है नहीं, अभी राजा, अरे राजा सैनिक की बात कर रहे हो? हमारे राजकुमार जी वैसे कह रहे राजा सैनिक सम्यक दृष्टि है। नरक में बहुत सारे नर की सम्यक दृष्टि है, और तो सम्यक दृष्टि की बात छोड़ो। सुनो, पहले मेरी सुन लो, फिर ही ना सुना ना, ये भी सुनेंगे आपकी। आप 2-4 आधा घंटे देख लो, शहबाज आंटी दोनों को चर्चा में आनंद आएगा। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। स्वयंभू रमण समुद्र में वो तो सम्यक दृष्टि है खाली, चौथा गुण स्थान है। स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थान वर्ती, जिनको दो कसाई चौकड़ी का भाव है, असंख्यात त्रियंच है, असंख्यात। पंचम गुण स्थान जानते हो? जितनी शुद्धि इस मनुष्य भाव में क्षुल्लक, एलक, आर्यका को होती है, उतनी शुद्धि उन्हें स्वयंभू रमण समुद्र के त्रियंचों को है। बोलो, कर्णान योग की अपेक्षा तो उनकी पूजा करनी चाहिए कि उसकी पूजा करनी चाहिए? एक बात, सम्यक दृष्टि अनुकरणीय तो हो सकता है, पूज्य नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी दृढ़ता, ऐसी पवित्रता, ऐसी मजबूती इस जिन शासन के अभ्यास से हमारे और आपके जीवन में आवे, ऐसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आज की बात समाप्त करता हूं।